अकड़ कर न चल, अकड़ कर चलने से अल्लाह ने मना फरमाया। अब्दुल्ला बिन उमर फरमाते हैं हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो आदमी अपने आप को बड़ा समझता है और अकड़ कर चलता है वो अल्लाह ताला से इस तरह मुलाकात करेगा कि वो उस पर नाराज़ होगा। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर से रिवायत, आका ने फरमाया, जब मेरी उम्मत अकड़ कर चलने लगेगी और ईरान और रोम के बादशाहों के बेटे उनकी खिदमत करने लगेंगे तो उस वक्त शरीर लोग अच्छे लोगों पर मुसल्लत कर दिए जाएंगे। अकड़ नहीं चाहिए जी, अकड़ नहीं चाहिए। ये ज़मीन बड़ी ज़बरदस्त है, इसके नीचे हमने जाना है। हाँ, आज जितनी सांसें ले लो, अकड़ लो इसके ऊपर, कदम ज़मीन पर भी अकड़ के कदम नहीं रखने चाहिए। हाँ जी, इसके साथ रावा पढ़ना है हमारा, अभी सामना होना है। ज़मीन कहती है, किताबों में लिखा है, ज़मीन कहते आदमी तू मुझ पर अकड़ अकड़ के चलता है, अन करीब मेरे अंदर आएगा और मेरी सख्ती को देखेगा। आदमी तू मुझ पर उम्दा खाने खाता है, अन करीब मेरे अंदर आएगा और कीड़े मकोड़ों की खुराक बनेगा। आदमी तू लोगों की महफिलों में खुश होता है, मुझे भुला बैठा है, अनकरीब मेरी तारीकी को तो देखेगा। ये अच्छे के साथ अच्छा सलूक करती है और बुरे के साथ बुरा सलूक करती है। अकड़ के नहीं चलना चाहिए। आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है ये सुन्नतों में से है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ज़रा झुक कर चला करते थे, सीना तान के निकाल के नहीं चलना चाहिए। आजकल तो अकड़ के चलने को लोग फ़ख्र समझते हैं ना। उसके बाद फरमाया वक़सिद फ़ी मशी का वक़्त मिन सौतिक इन्ना अनकरल अस्वात इला सौतुल हमीर, आखिरी आयत। और अपने चलने में दरमियानी चाल से चल और अपनी आवाज़ कुछ पस्त रख, बेशक सबसे बुरी आवाज़ गधे की आवाज़ है। ठीक है जी, किस तरह चलने का हुक्म दिया? दरमियानी चाल, ना भागने का हुक्म है और ना ऐसा हुक्म है कि लोग कहें तो बीमार हैं, इतना ऐसा चलेगा, गया है तो जनाब आता ही नहीं, घर वाले काम भेज दें, घर पहुंचता ही नहीं है, वापस ही नहीं पहुंचता। न भागने का हुक्म है। मस्जिद में नमाज के लिए भी आ रहे हो, जमात निकल रही हो, भाग कर नहीं आ सकते, मना किया गया है। ठीक है, मस्जिद में तो हरगिज़ नहीं भागना चाहिए। जैसे मिसाल के तौर पर इमाम रुकू में जिस वक्त होता है, इमाम रुकू में होता है, तो हमने देखा कि वज़ू फटाफट करके कफ चढ़े हुए हैं ऊपर, वहाँ से फू 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 के मारते मारते बंदे भागना शुरू होते हैं। मैं नमाज़ पढ़ा रहा था, रुकू में आवाज़ें आ रही होती है, तो कदमों की टप 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 आके यहाँ जनाब पानी के कतरे गिर रहे हैं, जनाब बाजू नीचे नहीं उतारे, इमाम समी अल्लाह लिमन हमीदा वो फटाफट जो है ऐसे सीधे रुकू में पहुँच जाते हैं। रुकू में जाके ऐसे ऐसे उतार रहे होते हैं, फिर पानी के भी नीचे गिरे होते हैं। कितनी गलतियाँ कर दी इस बंदे ने। पहला मस्जिद में भागा, उसने ये गलत किया। दूसरा, वज़ू के पानी के कतरे मस्जिद के सफ़ पर गिराना जायज़ नहीं, नाजायज़ है, ये गलत किया। तीसरा, उसने कफ़ नहीं उतारे नमाज में, कपड़े को उल्टा पहनना जो है उसने नमाज पढ़ना वो मकरूह तहरीमी है, ये भी कसूर उसने किया। चौथा, तकबीर तहरीमा फ़र्ज़ थी, जो पहली तकबीर है वो फ़र्ज़ है, वो कहने के बजाय उसने रुकू की तकबीर लगाई, सीधा रुकू में चला गया, फ़र्ज़ ही छोड़ दिया उसने नमाज का, है जी। पाँचवां, उसने क़याम फ़र्ज़ था, क़याम भी छोड़ दिया, सीधा रुकू में चला गया। अब मिलना क्या था उसको? एक रकात के चक्कर में। छठी गलती बस औकात क्या करता है, इमाम रुकू से उठ चुका होता है, वो उसको शामिल कर लेता है रकात को, जो है ऐसा नहीं करना चाहिए। आराम से आए, पानी के कतरे वहीं से, अब पता होता है इंसान को, जमातों के वक्त पता तो है, पहले ही से इंसान जल्दी आए, अगर देर भी हो जाती है पानी अच्छी तरह कतरे निचोड़ ले, दाढ़ी के भी निचोड़ ले, ठीक है जी, फिर आराम से आए, कपड़े अच्छी तरह उतार ले, अल्लाह अकबर कहे, थोड़ी देर के लिए हाथ बांधे, चाहे एक लम्हे के लिए बांधे, ठीक है जी। फिर उसके बाद दोबारा अल्लाह अकबर कहे। ये पहला जो कहा ये तकबीर तहरीमा है, जो दूसरा कहा वो रुकू की तकबीर है, ठीक है जी। फिर रुकू में चला जाए, इमाम रुकू में था, ये भी रुकू में चला गया, एक लम्हे के लिए भी मिल गया ना, अगर ये रुकू इसको समझ लो रकात इसको